हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की थर्ड पोएम द शेड शुरू करने जा रहे हैं। बॉटम तलैटी, हैंगिंग लटकना या लटका हुआ, हैंग्स मिजागरा, रस्टी जंग लगा हुआ या फिर पुराना, क्रैक्स चरचराना या चरमराट की आवाज़ करना, लाई लेटना, क्रैक्ड फटा हुआ, कर्कश, स्टेरिंग एकटक घूरना, पीप झांकना, रोटन सड़ा हुआ, चौप काटना, घोस्ट भूत या फिर प्रेतात्मा, देन निजी कमरा। और यहाँ पे द शेड मतलब कि शेड का मतलब छप्पर। अब हम पोएम शुरू करते हैं। There is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hangings are rusty and cracks in the vine. When I am in bed, I lay and I listens. I will open that door one day. Where's a shade at the bottom of our garden? हमारे गार्डन की तलहटी के अंदर एक शेड है, यानी कि एक छप्पर है। छप्पर मतलब कि आप चार डंडे खड़े करके एक साथ और फिर उसके ऊपर कुछ घास फूस की छत वगैरह डाल दो, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्स बोलते हैं। जैसा कि इस पिक्चर्स के अंदर दिखाया हुआ है, दिस इज शेड। तो कवि कहता है कि हमारे जो गार्डन है उसकी तलहटी के अंदर एक शेड है विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और वो शेड काफ़ी पुराना है, वो छप्पर काफ़ी पुराना है, तो इस कारण से वहाँ पे जाले वगैरह लग गए हैं और जो मकड़ी है वो उन जालों के अंदर लटकी हुई है। द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड्स। और उस छप्पर के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर वो लगे हैं, जंग लग गया है। और जब हम खोलते हैं तो वो चरमराट की आवाज़ करते हैं, जो चरचर की आवाज़ है वो निकालते हैं। When I am in bed I lay and I listen। जब मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ होता हूँ तो मैं उसको सुनता हूँ और उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। I will open that door one day। कवि कहता है कि एक दिन अवश्य ही मैं उस दरवाजे को खोल लूँगा। There is a dusky old window around at the sides with 3 cracked pane of glass। और वहाँ पर एक डस्की विंडो है, एक धूल भरी एक खिड़की भी है जो जिसके जो ग्लास हैं वो क्रैक टूटे हुए हैं। I often think there's someone staring at me। मैं अक्सर सोचता हूँ, प्राय मैं ये सोचता हूँ कि उस खिड़की में से कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस खिड़की में से कोई मुझे घूर रहा हो। I will peep through that window one day। पीप का मतलब है झांकना। एक दिन मैं उस खिड़की में से अवश्य ही झांकूंगा, उस खिड़की में से झांक के जरूर देखूंगा। I will My brother says, मेरा भाई है वो कहता है, there's a ghost in the shed, कि उस शेड के अंदर, उस छप्पर के अंदर एक घोस्ट रहता है, एक भूत या कोई प्रेतात्मा रहती है। Who hides under the rotten floorboards, जो छिपा हुआ है कहाँ पे? रोटन सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे। And if I were dare to set foot inside, और अगर मैं हिम्मत करके वहाँ पैर रखता हूँ, यानी कि उस शेड में जाने की कोशिश करता हूँ, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। चॉप का मतलब काटना। तो वो मेरा कभी ऐसा ना हो कि अगर मैं हिम्मत करके वहाँ पैर रखूँ और वो भूत आके, वो प्रेत आत्मा आके मेरा सर काट ले जाए। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन वहाँ पे जरूर जाऊँगा, वहाँ जरूर झाँकूंगा। एंड लास्ट स्टेंजा के अंदर कवि कहता है, आई नाउ दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट। मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई घोस्ट नहीं रहता। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड्स फॉर हिज डेन। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला है क्योंकि वो उस शेड को अपना, डेन का मतलब यहाँ पे निजी कमरा, यानी कि वो मुझसे कुछ चीज़ छुपा रहा है और वो उसको शेड को मुझसे अलग रखना चाहता है, यानी कि वो उसको अपना निजी स्थान मानता है, इसलिए उसने मुझे डराया हुआ है। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। और वहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे अजीब तरीके से घूर रहा हो और अजीब तरीके से साउंड निकाल रहा हो, अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो जो वहाँ पे जो स्पाइडर्स हैं वो भी अपने जालों के अंदर चले जाएंगे। सिंस आई डोंट नाउ व्हेन, ये मैं भी नहीं जानता कि मैं वहाँ कब जाऊँगा। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, शीघ्र ही मैं
एक न एक दिन उस शेड्स के अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। इस पोएम्स के अंदर कवि ने ये बताया है कि एक शेड्स होता है, एक छप्पर होता है, और कवि उस छप्पर के अंदर जाना चाहता है, और उस छप्पर के बारे में कवि ये बता रहा है कि वो जो छप्पर है उसके अंदर जाले लटके हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए उसको खोले हुए, तो इस वजह से जाले वगैरह लटके हुए हैं, और जो उसके जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसके उनके ऊपर जंग लगा हुआ है, और जब उनको खोलते हैं तो हवा चलती है तो उसके अंदर से चरचर की आवाज़ निकलती है। और कवि ये सारी चीज़ें कब सुन सकता है? जब वो बेड के ऊपर लेटा होता है, तब वो ये सारी चीज़ें सुन सकता है। और कवि फिर मन में ऐसा निश्चय करता है कि मैं एक न एक दिन इसको ज़रूर खोल लूँगा। और फिर कवि कहता है कि उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो पुरानी है, डस्ट की है, धूल भरी हुई है, और उसके जो ग्लासेस हैं वो क्रैक हो चुके हैं, यानी कि टूट गए हैं। और वो कवि जब वहाँ से जब भी गुजरता है उस शेड के पास से, तो कवि को ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसको घूर रहा हो, उस खिड़की में से कोई उसको देख रहा हो। और उसका कवि का जो भाई है वो उसको कहता है कि वहाँ पे एक भूत रहता है, एक प्रेतात्मा रहता है, जो वहाँ का जो फ्लोर है उसके जो सड़ा हुआ फ्लोर है उसके नीचे है। सड़ा हुआ फ्लोर इसलिए कहा गया उसको क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बंद है, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है, तो इस वजह से उसको कवि ने खराब और ऐसा बताया, पुराना बताया है। और कवि कहते हैं कि अगर कभी सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं जैसे ही वो वहाँ पे पैर रखूँ तो वो इमेजिन करता है कि अगर मैं वहाँ उस शेड के अंदर अपना कदम रखूँ तो कभी ऐसा ना हो कि भूत आए और वो मेरी गर्दन को काट कर ले जाए, और इस वजह से कवि है वो पीछे हट जाता है। लेकिन कवि फिर मन में ये निश्चय करता है कि एक न एक दिन तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और फिर कवि लास्ट स्टैंजा के अंदर कवि कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं रहता, कोई प्रेत आत्मा नहीं रहती। उसके भाई ने उसको झूठ बोला है क्योंकि उसका भाई उससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो उसका भाई है वो चाहता है उस शेड को अपना निजी कमरा, निजी कक्ष बनाना चाहता है, तो इस वजह से वो कवि को झूठ बोल रहा है। और कवि कहता है कि वहाँ से कोई भी मुझे घूर नहीं रहा, और वहाँ से कोई भी अजीब सा साउंड है वो नहीं आ रहा है। और जो स्पाइडर, जब मैं वहाँ जाके उन दरवाज़ों को खोलूँगा तो जो स्पाइडर वो भी वहाँ से भाग जाएगा। और कवि कहते हैं कि मैं एक दिन उस शेड को खोलूँगा, उसके दरवाज़ों को खोल के अंदर जाऊँगा, और जल्द ही अंदर जाऊँगा, लेकिन कब जाऊँगा ये उसने बताया नहीं है। और इसी के साथ हमारी जो पोएम्स है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।